इसेकाई एनीमे एक ऐसा जॉनरा है जिसकी क्रेविंग आपको हमेशा से ही होती है और आपकी तलाश कुछ फेमस इसेकाई एनीमे पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन आज आपको 5 ऐसे अंडररेटेड इसेकाई एनीमे के बारे में बताऊंगा जो यूनिक होने के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इस डबल बोनस वाली वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन सभी एनीमे को एक्चुअली में देखना कहाँ है, वो भी में। एनीमे से रिलेटेड उनकी सारी डिटेल स्क्रीन पर विजिबल होगी। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों को 100K करवाना है जल्द ही। अगर आप सोच रहे हैं कि इसेकाई एनीमे कितना ही यूनिक हो सकता है तो रीबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन आपको सरप्राइज कर देगा। हाँ, आपने सही सुना, इस एनीमे का मेन कैरेक्टर एक वेंडिंग मशीन के रूप में रीइंकार्नेट होता है। एनीमे एक ऑर्डिनरी गाय की कहानी है जो एक एक्सीडेंट के बाद एक फैंटेसी वर्ल्ड में वेंडिंग मशीन के रूप में रीइंकार्नेट हो जाता है। उसकी लिमिटेड एबिलिटीज के बावजूद वो अपनी नई जिंदगी में लोगों की मदद करता है और एडवेंचर पर निकल जाता है। एनिमेशन वाइब्रेंट और कलरफुल है जो यूनिक वर्ल्ड और क्वर्की कैरेक्टर्स को परफेक्टली डिस्प्ले करता है। कैरेक्टर्स काफी यूनिक और मेमोरेबल है, स्पेशली मेन कैरेक्टर जो वेंडिंग मशीन है, उसकी जर्नी और बाकी कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्शन काफी हार्ट वार्मिंग और एंटरटेनिंग है। कुछ लोगों को इसके बिजार प्रीमाइसेस थोड़ी ऑड लग सकती है और स्टोरी का पेस भी कभी कभी स्लो हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्वर्की और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए परफेक्ट है, वो भी हिंदी डब में। I was reincarnated as the seventh prince so I can take my time perfecting my magical ability। ये इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस इस एनीमे का ही नाम है, लेकिन ये एनीमे अपने टाइटल की तरह बोर नहीं करती, क्योंकि ये एक टैलेंटेड मैजिशियन की कहानी है जो अपने रियल वर्ल्ड में लो रैंक मैजिशियन होने के बाद रीइंकारनेट होता है एज द सेवेंथ प्रिंस एक फैंटेसी किंगडम में। उसका गोल है अपनी मैजिकल एबिलिटीज को और भी ज्यादा परफेक्ट करना ताकि इस बार उसे कोई हरा ना सके। इस जर्नी में वो नए दोस्त और एनिमीज से मिलता है और अपनी मैजिकल स्किल्स को मास्टर करता है। इसका प्लॉट काफी सिंपल है, लेकिन आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि कैरेक्टर्स इसके काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको थोड़ा बहुत रोमांस भी दिख जाएगा जो इसके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसके बिना ये एनीमे आपको फीका फीका लगता है। इस एनीमे का एक्शन और एनिमेशन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके मैजिकल स्पेल्स को काफी अच्छी तरह से एनिमेट किया है। एनीमे आप में से काफी लोगों को पसंद आएगा, तो इसे ट्राई जरूर करना। क्या हो अगर आप गलती से किसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाए और आपके पास सिर्फ हीलिंग पावर हो जिसे आप यूज भी करना नहीं जानते? चिंता मत करो, ऐसा ही एनीमे है जिसका नाम है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। एनीमे शुरू होती है उसाटो और उसके 2 दोस्तों के साथ जो एक वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि उसाटो तो गलती से रीइंकारनेट हो गया है, सिर्फ उसके दोस्तों को ही रीइंकारनेट होना था। लेकिन अब उसाटो के पास हीलिंग मैजिक है और वो कैसे इस एनीमे में उसका यूज करेगा आपको पूरे एनीमे में दिखाया गया है। एनीमे खत्म करने के बाद आपको एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है जो काफी कम एनीमे से एक्सपेक्टेड होती है। वॉइस डबिंग इसकी काफी अच्छी है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स की वॉइस सूट नहीं करती। एनीमे आपको हल्की कॉमेडी, हल्का रोमांस और इन सबसे थोड़ा ज्यादा एक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे ये एनीमे एक परफेक्ट कॉकटेल बन जाता है। ये एनीमे बस आपका वेट कर रही है, जल्दी से जल्दी इस एनीमे को एंजॉय करो और कमेंट में बताओ कैसी लगी। अगर आपने आई गॉट रीइंकारनेटेड एज अ स्लाइम देखा होगा तो ये एनीमे आपको पसंद आने वाला है, जिसका नाम है त्सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी। इसकी स्टोरी लाइन शुरू होती है नॉर्मल से दिखने वाले मकोटो से, जिसे अचानक एक गॉड बुलाते हैं और बताते हैं कि उसकी मॉम एंड डैड एक अलग वर्ल्ड से आए थे और उसे ही अब उन्हें बचाना होगा उस वर्ल्ड में जाकर। इस एनीमे की खास बात है इसमें इमेजिन किए गए स्पीशीज का जो इसे यूनिक बनाते हैं और आपको इसके वर्ल्ड को समझने में मदद करते हैं। एनिमेशन क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, बट इतना तो अच्छा है कि आप इसे पूरा खत्म कर सकते हैं। पावरफुल एक्शन सीन्स इस एनीमे में भर भर कर है जो आपको एनीमे एंजॉय जरूर करवाते हैं। एनीमे को काफी बार ट्रोल किया गया है कि ये एनीमे सीधा सीधा कॉपी है स्लाइम वाले एनीमे से, तो मैं बता दूं इस एनीमे का सोर्स मटेरियल 1 साल पुराना है स्लाइम वाले के सोर्स मटेरियल से, तो इस एनीमे को मिस करने की गलती भूल के भी मत करना। इस एनीमे की IMDb रेटिंग इसे जस्टिस नहीं देती क्योंकि इतना अच्छा एनीमे इससे काफी ज्यादा डिजर्व करता है। मैं बात कर रहा हूँ एक एनीमे के बारे में जिसका नाम बहुत लंबा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरावेल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इसके टाइटल से समझ आ जाएगा कि ये एनीमे नॉर्मल इसेकाई एनीमे नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर इसेकाई वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जा सकता है। एनीमे शुरू होता है एक मोटे और बुली होने वाले लड़के से जो एक लड़की को बचाने के चक्कर में खुद मार खा जाता है, और उसके दादाजी ही थे जो इसे बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद एक दिन उसे एक मिस्टीरियस डोर मिलता है जिसमें जाने के बाद वो एकदम चेंज हो जाता है और फिर कहानी में ट्विस्ट आने लगता है। एनिमेशन क्वालिटी ले लो या फाइटिंग सीक्वेंस सभी एकदम अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी डबिंग भी इसकी एकदम अच्छी है और वॉइस भी कैरेक्टर पर सूट करता है। इस एनीमे का प्लॉट एकदम यूनिक है, तो इस एनीमे को देखना भूलना मत, क्योंकि ऐसे एनीमे कम ही बनते हैं जो नॉर्मल कंसेप्ट से हटकर सोचे जाते हैं।
इन सभी अंडररेटेड इसेकाई एनिमे को ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट इसेकाई एनिमे कौन सा है। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको फील होता है कि इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, ताकि मैं आपके लिए एनिमे पे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इन सभी एनिमे को देखना कहाँ है ये मैं यहाँ नहीं बता सकता, तो जिसको भी जानना है वो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।